फेशियल करेंगे। जवानों में ना संयम नाम की चीज ही नहीं है। पापा जी, अरे वहां स्कूल में मुझे प्रिंसिपल सुनाते थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने नौकरी छोड़ दी। पापा जी मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल आपको सुनाते थे, लेकिन वो आपको जायज बात के लिए सुनाते थे, ऐसी बेवजह नहीं। लेकिन यहाँ पे वो नैना की बेवजह बेइज्जती करते हैं, सुनाते हैं उसको। अरे हर जगह ऐसा ही होता है, एक कान से सुन लेती, दूसरे कान से निकाल देती, खत्म। पापा, समीर, एक मिनट। आप दोनों ना पहले तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने गुस्से में नौकरी नहीं छोड़ी है। पापा, मुझे वहाँ काम करते करते अच्छे से समझ में आ गया था कि वो बख्शी मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं आगे भी कोई अच्छी कहानी लिखूंगी तो वो अपना नाम लेकर दूसरों को सुना देगा। पापा, इतने दिन काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि अगर आपके पास अच्छी कहानी है ना तो आप दूसरे प्रोड्यूसर्स को सुना सकते हैं। कितने राइटर्स ने ऐसे ही अपनी कहानियाँ दी हैं, जैसे अनिल कपूर की बेटा फिल्म ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखी थी, शाहरुख खान की दीवाना फिल्म सागर सरहदी ने लिखी थी, और इस साल आई करण अर्जुन भी सचिन भौमिक और रवि कपूर ने लिखी थी। ये सब राइटर्स अपनी कहानियाँ बेच सकते हैं तो हम भी अपनी कहानी बेच सकते हैं। और उन्हें सुना के क्या करोगी? अगर उन्हें कहानी पसंद आई तो वो उस पर फिल्म या टीवी सीरियल बना लेंगे। और उन्होंने फिल्म बना दी तो हमें क्या मिलेगा? पापा, अब अगर वो फिल्म या सीरियल या कुछ भी बनाएंगे तो उसकी राइटर मैं होंगी ना, तो मुझे पैसे मिलेंगे जैसे उस ऐड के मिले थे। मतलब नैना, तुम अब प्रोड्यूसर्स के पास जाके अपनी स्टोरी सुनाओगी? हाँ, बुरा लगा आइडिया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसका मतलब अब तुम जावेद सलीम और गुलजार साहब की तरह बन जाओगी। आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। उन दिनों मुंबई में रहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री बहुत दूर लगती थी और कई लोगों के लिए तो मुंबई खुद एक सपने जैसा था। और ऐसे में मैं एक राइटर बनने का सपना देख रही थी। आज तो हम अपने फोन पे किसी के भी बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन उन दिनों किसी का नंबर मिलना सोना मिलने जैसा था। ऐसे ही किसी लिस्ट में मुझे एक नाम दिख गया था। उन्हें फोन लगाकर अपनी कहानी के बारे में बताना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। मैंने अंधेरे में ही तीर चलाया। लेकिन विश्वास के साथ। हाँ, अब वो तीर निशाने पर लगा कि नहीं, मतलब वो नाम किसका था ये आपको आगे पता चलेगा। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? मैडम जी, ये चिप्स तो सड़े हुए हैं और समोसे, अरे बाप रे, 4-5 दिन पुराने जैसे बदबू मार रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है तुम लोग के आइडियाज, सड़े गले पुराने। अरे ऐसे कुछ बनाओ, ऐसी कहानी बनाओ जो स्वादिष्ट भोजन की तरह हो, पट करके गले उतर जाए और मजा आ जाए, दिल में उतर जाए। देखो, अगर दोबारा तुम ये सड़ी हुई स्टोरी लेकर मेरे पास आए ना, ये सब माल तुम दोनों को खिला दूंगी। चलो जाओ जाओ और कुछ नया सोच के आना, अदरवाइज प्लीज मत आना। जी मैडम। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। मैं नैना महेश्वरी बोल रही हूँ। मेरी अरुणा जी से बात हो सकती है? हाँ बोल रही हूँ, बोलो। आप अरुणा जी बोल रही हैं? हाँ बोलिए ना। आपने अरुणा जी को फोन किया था ना, तो वही उठाएंगे ना फोन। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मजाक मत करिए। आप मेरी बात अरुणा जी से करवा दीजिए। देखिए, मैं अरुणा जी ही बोल रही हूँ, बोलो ना बेटा।
देखिए, मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। मैम प्लीज मेरी बात अरुणा जी से करवा दीजिए। एक मिनट रुकना। हाँ, अरुणा मैम, आपके लिए कॉल है। हेलो, अरुणा ईरानी स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? मैम आप सच में, मतलब आप सच में अरुणा जी बोल रही हैं? मैम मैं नैना और मैं ना आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना आपकी सारी फिल्में देखी हुई हैं, जैसे दूध का कर्ज, बंद दरवाजा, बेटा, जंगल लव। आपने कितना अच्छा किया था वो उस गाने में, दिल भर दिल से प्यारे। बहुत अच्छा किया था आपने। थैंक यू सो मच। मैम आप ना बहुत ही अच्छा करती हैं। मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हुई हैं। हाँ हाँ, लेकिन आपने फोन क्यों किया था ये तो बताइए। क्या बोलूँ मैम? अगर आप नहीं बोलना चाहती हैं तो फिर आपने फोन ही क्यों किया? बंद कर दे फोन। नहीं वो बोलना है, सॉरी मैम। हाँ, मुझे ना मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी है। मैं राइटर हूँ। स्टोरी? हाँ हाँ, जरूर सुनूंगी। वैसे आपको चिप्स, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है ना? जी पसंद है। तो ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी को फोन देती हूँ। वो आपको क्या करना है बता देगी। ओके जी। गीता, इन्हें अपॉइंटमेंट दो। हेलो, मैडम कह रही हैं कि आप ऑफिस आ जाइए चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। ऑफिस आ जाऊं? चिप्स? हाँ हाँ, मैडम बुला रही हैं। तो एक काम करो, परसों आ जाओ शाम को 5 बजे। अच्छा सुनो, ऑफिस का एड्रेस तो पता है ना? हाँ ठीक है। ओके, बाय बाय। पता नहीं अब ये क्या करके लाएंगी। सबको लगता है कि वो स्टोरी राइटर हैं, कुछ लेकर तो आए। क्या हुआ? क्या कहा अरुणा जी ने? उन्होंने परसों 5 बजे मुझे ऑफिस बुलाया है। यकीन नहीं होता ना, एक फोन किया और सीधा मीटिंग के लिए बात हो गई। आज ऐसा होना नामुमकिन है। पूरी की पूरी फौज होती है पर्सनल असिस्टेंट और मैनेजर्स की। उनसे बात भी हो जाए तब भी किसी स्टार से मिल पाना मुश्किल होता है। लेकिन यही तो खास बात थी उन दिनों की। मैनेजर्स की फौज भी कम थी और फोन भी कम हुआ करते थे, और किसी से भी मिलना आसान होता था। मेरे पास भी खुशखबरी है। पहले तू बता। नहीं तू बता। तू बोल। 1 मिनट। सोसाइटी के सारे फैसले हम करते, इसलिए हम बताएंगे कौन पहले बोलेगा। अरे वनीता, तुम्हें तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए था। तुम सोसाइटी में क्या कर रही हो? हम बोले, सेजल बोले। हमने सबसे जोर की आवाज सुनी थी नैना की, इसलिए नैना पहले तुम बोलोगी। अच्छा ठीक है, सुनो। मेरी बात अरुणा ईरानी जी से हुई। मैं परसों उन्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। उनका गाना याद है? कलियों का चमन जब खिलता है थोड़ा रेशम लगता है। एक मिनट। अरे हम सोसाइटी के बीचों बीच खड़े, घर नहीं है हमारा। प्रीति, अब तुम बोलो। मतलब तन्वी के रिश्ते की बात चल रही है ना, तो हमारे परिवार के कुछ पुराने दोस्त हैं, उनसे बात चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं, लेकिन शायद तन्वी के रंग की वजह से पंडित बात आगे ना बढ़ाए। तू टेंशन मत ले, देखना रिश्ता पक्का हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि लड़का अपना पंडित है। अपना पंडित? वो सच कह रही है तू? ये तो तुझे पहले बताना चाहिए था। सब इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे खुद पता नहीं चला। पर हुआ कैसे ये सब? अरे मैंने अहमदाबाद में बात कर रखी थी कि अगर तन्वी के लिए कोई भी लड़का हो तो मुझे बताना। पता चला कि पंडित भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो बस मैंने बात छेड़ दी। बहुत अच्छा किया तूने। हाँ, कल पंडित आ रहा है, कल ही बात पक्की होगी। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये पंडित और समीर जैसे नालायक लड़के हमारे दामाद बनेंगे।
हाँ हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। ठीक है, रखो। पापा जी, पंडित नालायक नहीं है, उसने अहमदाबाद में पहली सुपरमार्केट खोली है। अरे तो कौन सा हमें महीने भर का राशन भेजता है वो? और वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, मेरे लिए तो शरारती और नालायक पंडित ही रहेगा वो। पापा कम से कम अब तो नालायक मत बोलिए। नहीं मतलब स्कूल तक ठीक था, अब रिश्ता जोड़ने जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो पंडित वहां अहमदाबाद में लाखों में खेल रहा है और हम यहां घिस घिस के पैसे जमा कर रहे हैं। थोड़ा सा हंस दो, बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तुम्हारा। क्या हंस दो? इतना छोटा सा घर देख के उसकी हंसी भी गायब हो जाएगी। ऐसा ना कुछ नहीं होने वाला, दोस्त है तुम्हारा, समझेगा वो। पर हाँ, अगर तुम ऐसा ये उदास सा चेहरा बनाकर मिलोगे तो पक्का बुरा लगेगा उसे। अच्छा नैना, ये बताओ तुमने कुछ लिखा अरुणा जी को दिखाने के लिए? अभी तक तो नहीं लिखा, पर हम मिलकर लिख लेंगे कुछ। मिलकर? भूल गए ऑडिशन की स्क्रिप्ट? वो भी तो हमने मिलकर लिखी थी ना, तो हम कहानी भी साथ में ही लिखेंगे। बस ये वाली स्माइल, ये वाली खुशी ना हमेशा अपने साथ रखो। थोड़ी देर रुक जा, एक बार रिश्ता पक्का हो गया ना कि फिर नाच लेना। बात तो सही है, लेकिन आज मैं अपने यार से मिलने की खुशी में नाच रहा हूँ। रिश्ता पक्का होने के बाद फिर नाच लूंगा। पंडित ऊपर आ जाओ। सीढ़ी का है भाई, याद है तेरे को? सीढ़ी लगाते थे, तू नैना के घर में चढ़ता था, हम सीढ़ी पकड़ते थे, पुराने दिन याद आ जाएंगे। हाँ हाँ, पापा है अंदर, बुलाओ। अरे भाभी, पुराने वाले अच्छे दिन याद करने, बुरे नहीं। भाई सफारी सूट याद है? पक्का इससे शादी करनी है तन्वी की? हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपको इसे स्कूल टाइम पे देखना चाहिए था, पूरे अहमदाबाद को नचवाता था। प्रीति, पक्का ऐसे हमारी तन्वी पसंद आएगी ना? नहीं मतलब दूसरे लड़कों की तरह ये उसके सांवलेपन को देखकर उससे शादी करने को मना तो नहीं कर देगा ना? पंडित बिल्कुल आपकी तरह है, वो इंसान को उसके रंग से नहीं उसके मन से परखता है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ कर देगा। भाभी, क्या है? ये क्या है? ये मम्मी ने दिया लगाने को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये लगाने से मेरा रंग और खिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, जाके उतार दो, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। अरे रुक क्यों गया, नाचना। अरे कुछ नहीं भाई, और नाचूंगा। अरे भाभी, एक कप गरम गरम चाय पिला दो ना प्लीज, बॉम्बे की पहली चाय पीऊंगा, पिला दो पिला दो। अच्छा बस कर, मैं चाय लेकर आती हूँ। और बता पंडित, अहमदाबाद में सब कैसे हैं? भाई मैं तो एकदम मस्त हूँ यार, तू कैसा है भाई? सब बढ़िया। ये सब चीज पूछनी थी, वो खड़ूस लाइब्रेरी तुझे तंग तो नहीं कर रहा ना? मतलब ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना तुझे? है? बोल। हाँ, क्या है तुम्हारा खूसट लाइब्रेरियन? क्या कर रहे हो? अरे सर पैर ही छू रहा था बस। कैसे हैं सर आप? ये बॉम्बे जम रहा है ना आपको? हाँ, अभी तो जम रही है, आगे का पता नहीं।
लोगों को कागज की नाव या पतंग या फिर पुराना जूता अपने बचपन की याद दिलाता है, लेकिन बचपन की याद दिलाने के लिए बचपन के दोस्तों से बेहतर क्या हो सकता है? अब मुन्ना तो नहीं आया, लेकिन हमारे लिए दोनों दोस्तों के ना होने से एक दोस्त का होना अच्छा था। उसके आते ही हमारे अंदर का चुलबुलापन, हंसी मजाक सब बाहर आ रहा था। दोस्तों की यही तो खासियत होती है, हमारे अंदर का बचपना जिंदा रखते हैं। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, पैसों के बारे में कौन ही सोचूंगी। मैं तो रोका आज ही कर दूंगी। एक सोने की चेन पहना देंगे, काम हो जाएगा। सोने की चेन? माँ, और इतना सब कुछ? अरे इकोनॉमिक्स का तो सोचो थोड़ा। पर शादी भी ना 3-4 महीने में कर देंगे। वो क्या है ना, जितने ज्यादा दिन उतना ज्यादा डर लगा रहा है लड़की वाला ने। 4 महीने क्यों खींचना है माँ? मतलब 1 महीने में कर देते ना सब कुछ। मतलब देखो ना माँ, अभी वैसे भी त्योहार का खर्चा सर पे और फिर ये शादी का खर्चा, समझो ना थोड़ा। अरे बोला ना, पैसों का कौन ही सोचूंगी। अरे इकलौती लड़की की शादी है, 10 लाख से कम को खर्चो कौन ही होगो। 10 लाख? मम्मी जी थोड़ा धीरे बोलिए, इतने पैसे सुनकर इनकी इकोनॉमिक्स डर कर ढेर ना हो जाए। तन्वी, मैंने ये साड़ी सिलेक्ट की है, तुम ट्राई करके देख लो। हो गई सब तैयारी? ये देखो मैं क्या लाई हूँ। अहमदाबाद का लड़का है ना, तो मैंने सोचा कि गुजराती कुछ मिठाई होनी चाहिए, गोड़ धोड़, तो ये लाई। अच्छा, सेजल को काम को लगा दिया। वैसे तो गुजराती बहू है ना, तो क्या काम है उसका दूसरा। और ये देखा, ये क्या है, ये देखो तो तन्वी के लिए कैसा है? अच्छा है ना? साड़ी ये है ना, तो मैचिंग हो जाएगा। अच्छा गौरी, हाँ? इसकी कहाँ जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी मतलब? तन्वी क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है? मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो हक बनता है। अपनी जुबान को भरोसा को नहीं, लेकिन भगवान पर तो अब भी है। अब देखना, ये रिश्ता भी तो प्रीति के भाग्य से ही आया है। हाँ हाँ, तुम्हारे सगे वाला है ना, नातेवाईक है ना तुम्हारा। जैसे प्रीति बेटा घर में खुशियां लेकर आई है ना, मैं चाहती हूँ तू तन्वी को अपने हाथ से तैयार करे। और सुन, शादी के सारे कपड़े और गहने भी ना तू ही देखना। जी मम्मी जी। तन्वी, क्या हुआ? तुम लड़के की टेंशन ले रही हो ना, मत लो। पंडित बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ये तुम्हारी भाभी की गारंटी है। ये ट्राई कर लेना। इतना कुछ लेके आया पंडित? ये भाभी आपके लिए पिंक वाला। थैंक यू। ये मिठाई भी साथ। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? और भाई तेरे लिए ये ब्लू वाला। क्या जरूरत थी यार पंडित? सब कुछ अपने दोस्तों के लिए लाए हो या हमारे लिए भी कुछ है भाई? अरे सर, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज लाया हूँ। ऐसे कौन सी चीज लेके आए भाई? सफारी सूट। वो क्या है ना सर, रॉब तो सफारी सूट में झलकता। ये लीजिए लीजिए। सफारी सूट लेके गधे जैसे हो गए हो, लेकिन मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अरे अब तो बचपना छोड़ दो पंडित, हमने गारंटी ली है तुम्हारी। अब समझ में आता है प्रीति की सास की परेशानी। किसी की जिम्मेदारी लेना कितना मुश्किल काम होता है। अरे सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करे चिंता भला? हाँ क्यों नहीं करे? बचपन से देखता आ रहा हूँ इसकी शैतानियां, और यहाँ अकेले चला आया। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? अरे सर, वो बाद में आएंगे। घर वालों की कुछ मांगे हैं, तो शादी से पहले वो लेन देन करना चाहते हैं कुछ थोड़ा। लेन देन? हाँ, वो शादी ब्याह में चलता है ना सर, लेन और देन। बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। और मेरे होते हुए अगर लेन देन की बात भी हुई ना, तो मैं लालटेन लेके दौड़ा दूंगा सबको। अरे सर, आप तो बेकार में ही बिगड़ रहे हैं। आपके शिष्य हैं, कुछ गलत काम थोड़ी ना करेंगे। वो क्या है ना, लेन देन की बात तो मम्मी पापा ने की थी, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, ना लेन ना देन। चलो अच्छा है,
कुल मिला के जिंदगी में पहली बार तुमने समझदारी तो दिखाई। अरे सर आपके शिष्य हैं, ऐसी थोड़ा कुछ भी कर देंगे। मैंने तो साफ साफ बोल दिया मैं कोई मांग नहीं रखूंगा। अगर उन्हें नहीं आना ना शादी पे ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची नहीं पड़ता कोई फर्क। अरे ऐसे कैसे बोल दिया अपने माँ बाप को तुमने? पापा जी गारंटी ली है तो मना थोड़ा ना कर सकते हैं। अरे लेकिन माँ बाप के बिना शादी कैसे होगी समीर? क्यों नहीं हो सकती? अब मेरी और नैना की शादी हुई थी ना, और हमारी शादी इन्होंने ही कराई थी, मुन्ना और पंडित ने। अब इसकी शादी मैं और नैना मिलकर करेंगे। बिल्कुल सही।